हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए नमस्कार। चलिए, क्वेश्चन है कितने समय 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 10,000 रुपये पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 8,000 रुपये पर प्राप्त होता है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। इस पे बिठा दीजिए। पहला में है कितना 4%, ठीक है। 4% समय टी मान लेते हैं। उसके बाद मूलधन है 10,000 बटे 100 बराबर है। दूसरे में कितना है 5% साधारण ब्याज, 5% 4 वर्ष और मूलधन है 8,000 बटे 100। टी का मान निकालना। ये खत्म, 3 0 खत्म, 3 0 खत्म, 4 4 खत्म, 4 4 खत्म, 5 दूनी 10, 2 चौके 8। मतलब टी का मान हो जाएगा 4 बचा यहाँ पे, टी बराबर 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पहला का मान दिया हुआ है कितने समय में 4% दर है, इतना मूलधन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा का है 5% साधारण ब्याज दर है और 4 वर्ष है और 8,000 रुपया मूलधन है। दोनों को बराबर कर दीजिए, उसके बाद टी का मान आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है ए एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके का काम करता है। एकांतर दिन में 5 दिन तक काम करता है, ठीक है। और फिर एक काम छोड़ देता है, बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर, बी शेष कार्य को फिर कितने दिन में पूरा करेगा। ए कितना दिन करता है 25 दिन में, बी करता है 30 दिन में। दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम आ जाएगा 25 और 30, 25 30, 5 25 5 6 30, 6 पंचे 30 पंचे 150, 150 एलसीएम आया, 25 छके 150, ठीक है, 30 पंचे 150। अब एकांतर बोल रहा है, पहला दिन ए करेगा, फिर दूसरा दिन बी करेगा, फिर तीसरा दिन ए करेगा, फिर चौथा दिन बी करेगा, फिर ए करेगा। ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 5 दिन तक इस तरीके का पालन करता है, एकांतर करता है 5 दिन तक, ठीक है। अब देखिए ए का मान, ए कितना बार आया है 5 बार, 1 2 3 बार है, मतलब 3a प्लस बी कितना 2b। ये तो दोनों कम किया है मिलके, उसके बाद ही ये छोड़ता है ना। ए का मान कितना है, ये एक दिन में 6 कम करता है, तो 3 गुना 6 प्लस ये बी कितना 5 कम करता है, 2 गुना 5, ये हो जाएगा 6 18 प्लस 10 बराबर 28। ये 28 कम क्या, ये दोनों मिलके, उसके बाद ये छोड़ दिया। उसके बाद बी अकेला कर रहा है। 150 में 28 घटा दीजिए, 10 में 8 गया 2, यहाँ बच गया 4 में 2 2, 122 शेष कम 122 बचा।
अब 122 बी करेगा, ठीक है। टोटल 122 कम बचा, बी इसको कम करेगा। तो बी एक दिन में कितना कम करता है? 5 कम। और कम कितना बचा है? 122। तो 122/5 इसको भाग दीजिए। 5 चौके 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 5 चौके 20 पॉइंट में आएगा। इसका आंसर आएगा 24.2/20/5। इसको भाग देने के बाद 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौके 20, 2 फिर शेष बचा 2/5, मतलब 24.2/5 आएगा इसका आंसर। 24.2/5 1 नंबर ऑप्शन में, ठीक है। ऐसे सवालों को पहले जो दिया है 25 दिन में ए करता है, बी 30 दिन में करता है, ये दोनों का एलसीएम लेने के बाद 150 आएगा। टोटल वर्क मेरा 150 है। ए एक दिन में 6 कम करता है, बी एक दिन में 5 कम करता है, ठीक। अब दोनों क्या बोल रहे हैं? 5 दिन तक दोनों एकांतर रूप में काम करता है। एक दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। 1 2 3 4 5, टोटल 5 दिन का मेरा तो कार्य हो गया। अब इसमें ए कितना दिन किया है? 1 2 3, 3 दिन ए किया है, 2 दिन बी किया है। ए का मान यहाँ पे ए एक दिन में 6 कम किया है, तो 3 दिन में कितना करेगा? 18 कम। फिर 2 दिन में ये कितना कम करेगा? 2 गुना 5, ये 5 यहाँ से गुना कर दिए, 5 दूनी 10 बराबर 28। उसके बाद जो 150 में 28 घटा दीजिए, शेष वर्क मेरा इतना बचा, शेष कम 122 वर्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 122 में बी एक दिन में 5 कम करता है, तो 122 कम करने में कितना समय लगेगा? 24.2/5। क्वेश्चन है, यदि 4 संख्या है 39, 117, 17 और y समानुपात में है तो y का मान क्या होगा? समानुपात में मतलब 139 है एक और 117 है, समानुपात में बोल रहे हैं, बराबर 17/y। समानुपाती का मतलब बराबर होता है, ठीक है। ये कटा दिए, 13 तिया 39, 13 17 से 3 तिया 9 कटेगा, अब तो नहीं कटेगा, ठीक है। अब गुना कीजिए, इधर नहीं तो कुछ एक बचा है, y से गुना कीजिए, y बराबर 3 गुना 17, 17 तिया 51, ये हो जाएगा 17 गुना 3 बराबर 51। तो y का मान बी नंबर ऑप्शन में आएगा 51। क्वेश्चन है, एक 39 मान दिया है, एक 17 मान दिया है, ठीक है। और दूसरा है 17 और y समानुपात में है तो ये बराबर होगा, बराबर है 17/y। तो y का मान एक कटाने के बाद निकल जाएगा। सवाल है 7b - 1/4y बराबर 7 है, 16b² + 1/49b² का मान क्या होगा? ऐसे सवालों को पहले एक फॉर्म में कीजिए। यहाँ पे क्या करने के बाद ये स्क्वायर होगा, अगर यहाँ पे 4 लेते हैं, 4 के स्क्वायर करने के बाद 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको 4 लाने के लिए क्या करना है? 7b - 1/4b बराबर 7 है। तो यहाँ पे 4 लाने के लिए हमको 4/7 से दोनों साइड में मल्टीपल करना पड़ेगा। 4/7 से मल्टीपल कर दीजिए, 4/7 दोनों कुछ कीजिए, 4/7 4/7 गुना 4/7, 7 7 खत्म, ये 4 4 खत्म, 4b
-1/7b बराबर 7 7 खत्म बराबर 4 हो जाएगा। अब दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए। 4b - 1/7b बराबर इसका होल स्क्वायर बराबर 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मान आएगा a - b के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 1/49 b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 4b गुना 1/7b बराबर 16। अब ये b खत्म हो गया, 8/7 इधर बचेगा, ये हो जाएगा 16b स्क्वायर प्लस 1/49 b स्क्वायर माइनस 8/7 बराबर 16। 16b स्क्वायर प्लस 1/49 b स्क्वायर बराबर 16 प्लस 8/7। 16 बलोतल से मतलब 112 प्लस 8/7 बराबर हो जाएगा 120/7। 120/7 ये हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, ऐसे सवालों को ये फॉर्म में पहले देखने के बाद यहाँ से हमको देखना है कि इसमें किसका स्क्वायर करने के बाद ये 16b स्क्वायर आएगा। तो 4 का स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो इसी फॉर्म में इसको भी लाना है। इस फॉर्म में लाने के लिए 4/7 से गुना करेंगे, उसके बाद दोनों साइड गुना करके ये आएगा, ये फॉर्म में आ गया। उसके बाद स्क्वायर करके a - b का होल स्क्वायर बराबर 16। यह सॉल्व करने के बाद 120/7 आंसर आएगा। ठीक है, सवाल है यदि साइन a + b बराबर 1 और कॉस a - b बराबर 1/2 है तो a का मान क्या होगा। ठीक है, ऐसे सवालों को पहले इसको देखते हैं। साइन a + b बराबर 1 है तो साइन a + b बराबर साइन में एक मान किसका होता है, साइन 90 डिग्री का मान एक होता है, तो साइन 90 डिग्री इसको लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री का मान एक होता है। ठीक है, साइन साइन खत्म, ये साइन खत्म, ये साइन खत्म, ये बच जाएगा a + b बराबर 90 डिग्री। इस समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद फिर है कॉस a - b = 1/2। ठीक है, कॉस a - b बराबर कॉस 60 का मान होता है 1/2। कॉस 60 का मान 1/2। एक कॉस खत्म हो गया, एक कॉस खत्म हो गया। उसके बाद a - b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए। a + b बराबर हो जाएगा a + b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, a -
बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, 2a बराबर हो जाएगा 150, 2 से खत्म, ये हो जाएगा 75, ए का मान हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, साइन ए प्लस बी बराबर 1 दिया है, साइन ए प्लस बी 1, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ पे साइन रखने के बाद ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, उसके बाद बचा ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, समीकरण 1 है। उसके बाद कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2, कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2, कॉस कॉस खत्म, एक कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस कॉस खत्म, ए माइनस बी बराबर 60 डिग्री। अब समीकरण 1 में ए प्लस बी का मान 90 डिग्री है, समीकरण 2 में 60 डिग्री, दोनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा 2a बराबर 150, ए का मान 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3। 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में से ट्रेन को कितना समय लगेगा। ठीक है, 900 मीटर लंबी ट्रेन है और 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है। चाल मेरा दिया हुआ 108 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। दूरी मतलब 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है। ठीक, तो दोनों दूरी ऐड करके आएगा, 900 मीटर प्लस 900 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। 900 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ठीक, और ये 900 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है। दोनों को ऐड करने के बाद दूरी आएगा। चाल मेरा दिया हुआ है 108 किलोमीटर पर घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। 108 गुना 5/18, 8 से बराबर 30 मीटर पर सेकंड। इसको चेंज करने के बाद 30 मीटर पर सेकंड आएगा। टोटल दूरी मेरा 900, ये ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई 900, दोनों दूरी ऐड करने के बाद 1800/30, ये खत्म, 3 × 18 मतलब 60, समय आ जाएगा 60 सेकंड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 16 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 90 है, तो a प्लस ए बी बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इस पे मान बिठा दीजिए। प्लस बी प्लस सी का मान 16 है, 16 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यह इसका मान दिया हुआ है 90, इतना का मान 90 दिया हुआ है, प्लस 2 ए प्लस ए बी बी सी का मान ये निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक, ए बी प्लस बी सी ए का मान निकालना है। 16 256। ठीक है, ये हो जाएगा -90 बराबर 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 6 इसको घटा दिए, ये हो जाएगा 16, इसके बाद 2 से ये यहाँ पे 2 आ जाएगा बराबर 2 × ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 100,
66/2, 2 8 16, 2 3 6, मतलब ABBCCA का मान मेरा 83 आ गया। ठीक है, 83 ऑप्शन सी में। क्वेश्चन है, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। सरसों के तेल का अंकित मूल्य के क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए? कितने प्रतिशत कम पर? अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। क्रय मूल्य मान लिया 100, क्रय मूल्य बराबर 100 मान लिया। ठीक है, अब अंकित मूल्य हो जाएगा 25% अधिक बोल रहा है तो 125 हो जाएगा। ये अंकित मूल्य हो गया। उसके बाद अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए? ठीक है, बिना किसी लाभ या हानि के, ना तो उसको लाभ होना है ना तो हानि। ऐसे में क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य भी 100 ही होगा, तो विक्रय मूल्य 100 ही आएगा। दोनों बराबर है। बराबर होने के बाद ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा, जितना क्रय मूल्य उतना विक्रय मूल्य। ठीक, अब क्या बोल रहा है, इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक, अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचना। ठीक, कम पर। अंकित मूल्य से ये 25 कम है, 25 दे दिए। उसके बाद अंकित मूल्य से बोल रहा है, अंकित मूल्य कितना है 125 गुना परसेंटेज बोल रहा है 100। अब इसको डिवाइड कर दिए, 25 पंचे 125, 5 20 पंचे 100 मतलब 20%। ये 20% आ गया। एक बार फिर से देखते, क्रय मूल्य मान लिया 100। अब क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 100 है तो 125 हो गया अंकित मूल्य। अब बोल रहे हैं बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है। जितना क्रय मूल्य है उतना ही विक्रय मूल्य होगा, तभी तो इसको ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर, ये 100 है तो ये भी 100 होगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए? अंकित मूल्य से अंकित मूल्य 125 है, इससे ये कितना कम है? 25 कम है, 25 गुना 100। ये हो जाएगा 20% आंसर। ये ऑप्शन नंबर सी।